मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखो मैं यस स्क्रीन मैम। शेयर किए है। आप लोग मेरा स्क्रीन आप देख रहे हो, देख पा रहे हो आप सभी? यस मैम। यस यस मैम मैम। देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो आप लोगों का जो चैप्टर 5 है, आज बहुत प्रॉब्लम कर रहा है नेट और मेरा लैपटॉप। मैं स्टार्ट कर देती हूँ। देखो मेरा स्क्रीन देख रहे हो? यस मैम। यस मैम। देखो आज का जो टॉपिक है, आप लोगों का जो बुक है वो तो खोल नहीं पा रही हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। तो मैं अगर आप मैम मैम क्या लोगों है ये को, डाइस टॉपिक? क्या है? हाँ ये डाइस है और ये कॉइन है। तो आप लोग जब डाइस थ्रो करते हो, टॉस करते हो, टॉस तो आप कॉइन करेंगे ये, तब आप लोगों को क्या मिलेगा? आप लोग क्या पाओगे जब एक कॉइन को हेड टॉस या करो? फिर टेल? हेड और टेल। और अगर डाइस को अगर थ्रो करो तो आप लोगों को क्या क्या मिल सकता है? वन टू वन फोर नंबर जो कि वन डाइस टू में है। सिक्स तक, 1 to 6 तक कोई भी फेस। तो ये जो आप लोगों का जो चांस है वो मैथमेटिकली आपको कैसे उसको समझाना है और उनको निकालना है। चांस कितने चांस है, कितने परसेंट चांस है, वो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो उसके पहले मैं अगर आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट दूँ, मैम प्रोबेबिलिटी। हाँ, अगर मैं कुछ स्टेटमेंट आप लोगों को दूँ कि जो सन है वो जो सन है वो ईस्ट में, ईस्ट साइड में वो क्या करते हैं, सेट होते हैं। ठीक है, तो सूरज डूबता है ईस्ट साइड। ये मैंने एक स्टेटमेंट आपको बोले। दूसरे और एक स्टेटमेंट मैं दूंगी। ये एक रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर शेप है जिसका एक एरिया भी है। सूरज तो वैसे ही डूबता है। हाँ 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 हाँ, मैं स्टेटमेंट मैं बोलती हूँ स्टेटमेंट में अगर खत्म करूँ, मैं 3 स्टेटमेंट दूंगी। तो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है वो आप लोगों को बताना है। मैंने कहा सूरज डूबता है ईस्ट साइड में। ठीक है, ये पहला वाला स्टेटमेंट है। दूसरा वाला स्टेटमेंट में मैंने ये लिखा, एक ड्रॉ किए है और आप लोगों को ड्रॉ मैं बोल भी रही हूँ, स्टेटमेंट दे रही हूँ। ये रेक्टेंगुलर जो शेप है, इसका जो एरिया है वो एक स्क्वायर का जो एरिया है उससे बड़ा है। ये एक दूसरा वाला स्टेटमेंट दिया। और तीसरे वाला एक स्टेटमेंट, अगर आप लोग फुटबॉल बोले या क्रिकेट, जो भी गेम्स बोले, तो एक आप लोग जानते हैं दोनों तरफ से ही प्लेयर्स खेलते हैं और दोनों तरफ से भी जीत कोई भी एक जीतेगा। ठीक है,
तो मैं अगर बोलूं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट हो रहे हैं और यहाँ इंडिया जीतेगा, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट जो थ्री टाइप स्टेटमेंट दिए है ये एकदम से क्या है, गलत है। सूरज इस साइड में कभी भी डूबता नहीं है। और ये देखो हम जो मैं ड्रॉ किए हैं उसके बेसिस में ये स्टेटमेंट एकदम सही भी है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कहा है इंडिया आज इंग्लैंड वर्सेस जो इंडिया का जो क्रिकेट है उसमें इंडिया जीतेगा। तो इसमें ये जीतेगा आप मैंने बोले तो आप लोग क्या कह सकते हैं, मैम इंडिया जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट कभी भी होंगे नहीं, तो ये इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है कि सूरज पूरब में डूबेगा। तो ये इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है और इनका चांसेस कितने परसेंट है, 0%। ये स्टेटमेंट पूरा ही सही है तो इसका जो चांसेस है वो 100% है, क्योंकि ये 100% सही स्टेटमेंट है। और इंडिया जीते या ना जीते ये बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने कहा इंडिया जीतेगा, हाँ तो ये तो 50-50 हो जाएगा। हाँ यहाँ पे ये 50-50 वाला चांसेस हमने पाए हैं। तो ये जो मैंने चांस आप लोगों को, चांस मतलब ये कोई भी हो सकता है चांस। तो ये जो चांस मैंने पाए थ्री टाइप्स, ये अगर हम लोग मैथमेटिकली आपको बोले तो वो उसको आप कह सकते हैं उसको प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग अगर चांस का डेफिनेशन बोले, चांस क्या है तो बोल सकते हैं अगर कोई इंटेंशन कॉज हो या कोई भी इंटेंशन हो किसी का, वो उसको हम साइड में रख के जो किसी कोई भी घटना का जो भी हम हमारे जो भी रिजल्ट आएंगे वो ही चांस होंगे। हम उसका कारण वो क्या हो सकता है वो सब, या उसका हम क्यों ये क्यों स्टेटमेंट लिए, ये सब इंटेंशन वगैरह हम साइड में ले और इवन ये जो हम इवन जो घटनाएं हम लोग स्टेट करें उसका जो रिजल्ट आएंगे, आउटपुट आएंगे, उसको हम कहेंगे चांस, ठीक है। और चांस कितने परसेंट है, ये जो परसेंट में मैथमेटिकली मैंने जो बोले उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मैथमेटिक्स में अब जब हम चांस डिफाइन करेंगे उसको हर वक्त प्रोबेबिलिटी कहेंगे। तो इस टॉस को अगर एक कॉइन को टॉस करे तो दो तरह की घटनाएं घट सकते हैं। क्या, हेड आप पाओगे और टेल पाओगे, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ये 50% हेड हम पाएंगे और 50% टेल पाएंगे, ठीक है। तो ये जो 50% हेड आपको जो मिलेगा उसको ही हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं एक कॉइन को टॉस करने के बाद 50% प्रोबेबिलिटी है
हेड और टेल पाने का। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो चांस या प्रोबेबिलिटी और जो प्रोबेबिलिटी मैंने डिफाइन किए वो क्लियर हुए? आप लोगों को ये टर्म जो मैंने कहा वो क्लियर है कि नहीं? बोलो अगर कोई Yes, ma'am. ठीक है, तो ये जब प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन आप लोगों को क्लियर है तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड जो भी है वो मैं अब बताऊंगी। देखो, ये जो कॉइन को हमने टॉस किए है, तो ये कॉइन को टॉस करने के बाद हम लोगों को दो टाइप के रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा वाला रिजल्ट आएंगे, मतलब हेड आएंगे या टेल आएंगे, ये आप लोगों को मालूम नहीं है। ठीक है, पर आप लोग क्या किए, कॉइन को टॉस किए बिना रिजल्ट जाने। आप लोगों को ये भी मालूम नहीं कौन सा वाला फेस आप पाएंगे। तो ये जो आपने कॉइन को टॉस किए बिना रिजल्ट जाने के, तो ये जो है उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। इस टर्म प्रोबेबिलिटी अगर स्टार्ट करें तो इस टाइप का जो टर्म मैं यूज करूंगी वो आप लोगों को परिचित होना है, क्योंकि ये आगे जाके आप लोगों को बहुत ही काम आएंगे। क्योंकि कभी भी ऐसे करके नहीं समझाएंगे, क्योंकि आप लोग अब से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप लोगों को ये सब मालूम है। ठीक है, तो इसलिए अभी से ये अच्छी तरह से जान लो, क्योंकि हायर क्लास में ये टर्म यूज करेंगे, पर क्यों यूज किए ये डिफाइन नहीं करेंगे। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगर मैं कहूँ एक डाई को थ्रो कर या रोल कर, तो मैं लिखती हूँ रोल अ डाई। तो एक डाई को थ्रो करने से आप लोग क्या क्या पा सकते हैं, उनका जो सिक्स फेस है हम लोग जानते हैं, ऐसा वाला ऐसा ही तो डाई है। तो ये डाई का एक सिक्स फेस है। सिक्स फेसेस के आप कौन सा पा सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये नंबर आप किसी एक नंबर आप पा सकते हैं। एक अब बारह अगर थ्रो करो, आप लोग खेलते हैं ना डाई से लूडो, आप लोग को मालूम ही होगा, अगर एक बार आप लोग डाई को थ्रो करें तो किसी एक फेस आप पाओगे। तो ये सभी का 50-50% चांस है। तो वो क्या होंगे वो मैं बाद में बताऊंगी। तो ये आप लोगों को मिलेगा 1 2 3 4 और 5 और 6। तो ये जो है, तो ये आप लोगों को रिजल्ट आएंगे। आप लोगों को मालूम भी नहीं एक डाई को थ्रो करने के बाद कौन से वाले फेस आप लोग पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो डाई आप लोगों ने जो थ्रो किया या रोल किया, तो उसको हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो डेफिनेशन है, अगर उनको डिफाइन कर रैंडम एक्सपेरिमेंट को, तो बोल सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ये देखो, ये ऑब्जर्व करेंगे ये अगर रोल ऑफ डाई एक का प्रोसेस हम लोग करेंगे, इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कुछ अनसर्टेन
चीज, ये अनसर्टेन चीज क्या है? ये 2 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। मतलब आप लोगों को मालूम भी नहीं होंगे क्या पाएंगे, ठीक है? मतलब आगे से आप लोगों को मालूम नहीं है, तो इसलिए इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, ठीक है? ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किए, उसके बाद जो सब हमने पाए उसको कहते हैं आउटकम्स, ठीक है? तो उसको हम कहेंगे आउटकम्स। मतलब एक कॉइन को टॉस करने के बाद हेड और टेल हम लोग पाएंगे। तो टॉस अ कॉइन अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो उनका पॉसिबल आउटकम्स क्या है? हेड और टेल। ये पॉसिबल मैंने क्यों यूज किए पॉसिबल टर्म? हेड भी आ सकते हैं, टेल भी आ सकते हैं। तो हेड एंड टेल ये दोनों इस एक्सपेरिमेंट का, टॉस ए कॉइन इस एक्सपेरिमेंट का पॉसिबल आउटकम्स है। और रोल ए डाई इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप लोगों को पॉसिबल आउटकम समझा गया? समझ में आया? बोलो। Yes, ma'am. ठीक है। तो मैम मुझे पॉसिबल आउटकम्स वाला समझ में नहीं आया। देखो, एक्सपेरिमेंट समझ में आया? रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं? Yes, ma'am. ठीक है। तो जब कभी भी एक एक्सपेरिमेंट अगर करे, कोई भी करे, अगर आपको बोले कि एक बास्केट में 2 टाइप्स बॉल है, 3 रेड वाला और दो येलो वाला, तो आप लोगों को इस बॉल को निकालना है, बिना देखे हुए एक बार ही निकालना है। तो ये जो आपको मैंने काम दिए है, ये आप लोग करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट है। आप लोगों को एक डाई को थ्रो करना है, ये एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप लोगों को तो कुछ तो आएंगे रिजल्ट, आउटपुट की तरह। आप लोग ये बॉल को बास्केट से निकाल रहे हो बिना देखे हुए। तो बिना देखे हुए अगर आप लोगों निकाल रहे हो तो ये तो लाल वाला बॉल है और ये येलो वाला बॉल है। तो कोई भी आ सकते तो आपके हाथ में, पहले टर्न में अगर आप येलो भी निकाल सकते हैं, दूसरे वाले टर्न में एक रेड निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को ये सब मालूम नहीं है पहले से कि कौन से वाले बॉल आप लोग फर्स्ट टर्न में निकालोगे। ये जो आप लोगों को एक अनप्रिडिक्टेबल जो रिजल्ट आप निकालने के बाद आप लोग देखेंगे ये तो रेड है, ये तो येलो है। ये जो अनप्रिडिक्टेबल जो रिजल्ट आप लोग देखेंगे, इसको कहते हैं आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स। डाई को जब आप थ्रो करेंगे, आप लोग लूडो जब खेलते हैं, आप लोग जानते हैं 6 पढ़ने से आप लोगों का स्टार्ट होगा गेम। तो आप लोग बहुत बेकरार होते हैं ये 6 पढ़ने के लिए, ठीक है ना? पर आप लोग जानते नहीं है कि इस थ्रो में ही आप लोग को 6 मिलेगा, आप लोगों को मालूम नहीं है। किंतु पर आप लोग जानते हैं किसी भी एक थ्रो में 6 पढ़ भी सकते हैं। वो फर्स्ट टर्न भी हो सकते हैं या किसी और में। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबल जो रिजल्ट आप लोग पाएंगे, पर इसी नंबर में ही आप घूम फिर सकते हो, क्योंकि वो डाई में
1 2 3 4 5 6 ही है और कोई नहीं है। 5 2 बार पढ़ सकते हैं, 4 भी 2 बार पढ़ सकते हैं गेम में, ठीक है। तो ये जो अनप्रेडिक्टेबल आप लोगों को रिजल्ट आप लोग पाएंगे, तो उसे उस एक्सपेरिमेंट का आउटपुट आउटकम्स बोलेंगे। और पॉसिबल क्यों है? क्योंकि ये देखो, ये डाई में 1 2 3 4 5 6 है, 7 कहीं भी नहीं है, तो 7 कभी भी नहीं पढ़ेंगे। तो पॉसिबल आउटकम 1 या 2 या 3 या 4 या 5 और 6, इनमें से ही कोई निकलेगा। ठीक, यहाँ पे जो आप लोगों को बास्केट में रेड या येलो देते, तो आप लोगों का टर्न में रेड आ सकते हैं और येलो आ सकते हैं, कभी भी तो ग्रीन नहीं आ सकते ना। तो इसलिए इसका पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? मैं आर से रेड लिख रही हूं और वाई से येलो, तो क्या क्या हो सकते हैं? आर तीन बार आप रेड बॉल निकाल सकते हो और 2 बार येलो बॉल। तो ये है आपका पॉसिबल आउटकम। अभी क्लियर हुए? यस मैम। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो यह एक गए पॉसिबल आउटकम, ठीक है। अब देखो, ये कॉइन को मैं जब टॉस कर रही हूँ, पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो यहाँ पे मैंने पाए? हेड पा सकते हैं और टेल पा सकते हैं, ठीक है। ये 2 पाए है पॉसिबल आउटकम। ध्यान से सुनना। डाई को जब हम लोग थ्रो करें या रोल करें, जो भी बोले, वहां पे आउटकम क्या क्या मिल सकते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब 1 भी पा सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो कितने पॉसिबल आउटकम हुए टोटल? 6। और यहाँ पे टोटल आउटकम कितने? 2। और यहाँ पे मैंने जो बास्केट में आप लोगों को दिए बोले, तो यहाँ पे आप लोगों को कितने पॉसिबल आउटकम मिल सकते हैं? पहली बार में आप एक रेड बॉल निकाल सकते हैं, दूसरी बार में एक येलो बॉल निकाल सकते हैं, तीसरे टर्न में रेड बॉल, फोर्थ टर्न में और एक रेड बॉल, और फिफ्थ टर्न में येलो बॉल जो एक है। तो आप लोगों का आउटकम्स 5 है। तो ये जो, तो देखो, तो यहाँ पे 3 टाइम्स आप लोग रेड बॉल पा सकते हो। गेटिंग आर लिख रही हूँ, तो आर हम लोग पा सकते हैं 3 टाइम्स, और येलो हम 2 टाइम्स। तो ये देखो, तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या 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 पा सकते हैं, उस वो आउटकम को, एक एक आउटकम और कलेक्शन ऑफ आउटकम, उसको हम इवेंट कहते हैं। तो यहाँ पे इवेंट देखो, यहाँ पे इवेंट, ये टॉस अ कॉइन, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 इवेंट है। कौन सा? कौन कौन? गेटिंग हेड और दूसरा वाला गेटिंग टेल।
रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम RE से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट tossing a coin. Possible outcomes. Head and tail. तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं 2 इवेंट हम लोग पाएंगे। कौन सा वाला? हेड पा सकते हैं और टेल भी पा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, एक इवेंट को लिखते हैं गेटिंग हेड, और दूसरे इवेंट को लिखते हैं गेटिंग टेल। तो यहाँ पे देखो, ये हेड और टेल एक आउटकम है, एक एक करके आउटकम। तो और यहाँ पे एक एक आउटकम को हम इवेंट कह रहे हैं। अगर दूसरा वाला a ball is drawn from the बैग, बास्केट, जो भी बोले, बैग, विदाउट, और कुछ नहीं लिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बैग को ना देखते हुए एक बॉल को हम निकाले, ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो उस बैग में मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो थ्री रेड बॉल थे और 2 येलो बॉल थे, जो एग्जांपल दिए थे। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? आप लोग 3 बार रेड बॉल निकालोगे और 2 बार येलो बॉल, ठीक है। तो देखो, तो इस रेड बॉल निकालना और येलो बॉल निकालना, इस दोनों को हम इवेंट कहेंगे। तो यहाँ पे 3 इवेंट क्यों नहीं हुए? आप लोगों को क्वेश्चन तो होना, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना था, पर आप लोग नहीं करे। कि यहाँ पे देखो 2 आउटकम्स लिए, इसलिए इवेंट 2 लिखे, और यहाँ पे आउटकम 5 है, फिर भी मैंने इवेंट 2 क्यों बोले? क्योंकि देखो, जो इवेंट मैंने यहाँ पे लिखे, गेटिंग रेड बॉल, ये रेड बॉल मैंने 3 बार ही पाऊंगी इस इवेंट के अंदर। तो इसलिए 3 बार मैं लिखना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे ये वाइट जो येलो बॉल है, वो हम 2 बार निकाल सकते हैं। तो इसलिए 2 बार एक ही इवेंट नहीं होंगे, एक इवेंट के अंदर 2
बार ही एक ही काम हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए देखो आप लोगों का शायद मैंने दिखा है जो इवेंट का जो डेफिनेशन आप लोगों का बुक में है, वहां पे शायद लिखा है ईच आउटकम्स और कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। देखो ईच आउटकम्स मीन्स यहाँ पे देखो हेड एंड टेल, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स मतलब देखो यहाँ पे तीनों आर और दो येलो, तो इसको हम इवेंट कहेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को इवेंट भी मालूम कर गए। अब हम लोगों को और एक चीज जानना है, वो है आप लोगों का लोगों के बुक में नहीं है, पर ये देखो एक्सपेरिमेंट के अंदर आप लोगों को जो आउटकम्स मिले हैं उस कलेक्शन को, ये जो कलेक्शन है उस कलेक्शन को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। मतलब सैंपल स्पेस क्या है, आप जो भी सैंपल स्पेस का मतलब है किसी एक एक्सपेरिमेंट के अंदर आप लोगों को जो पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे उस सभी को एक साथ हम लोग सैंपल स्पेस कहेंगे, और ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे ये है सैंपल स्पेस। तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर टॉसिंग अ कॉइन, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर सैंपल स्पेस क्या है, H and T। ठीक है, ये छोटा थोड़ा, हाँ हाँ बोलो संजना, बोलो हेलो हेलो। हेलो आप लोगों को मेरी बात मैं जो भी बोल रही हूँ वो सुनाई दे रहा है, क्लियर है, मेरा वॉइस क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है? मैम थोड़ा धीरे आ रहा है। समझ भी नहीं आया। Yes, ma'am. मैम थोड़ा धीरे आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं फिर से बताऊंगी किस जगह पे आप लोगों को दिक्कत है। संजना कुछ बोल रहे हो, वो बोलो क्या, कहाँ पे? मैम सैंपल स्क्वायर। सैंपल स्पेस, ये देखो सैंपल स्पेस, यस ठीक है, ये सैंपल स्पेस आपके बुक में नहीं है, पर आप लोगों को जानना है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के अंदर जो जो छोटे छोटे ये जो डेफिनेशन ये एक से एक रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो, तो सैंपल स्पेस क्या है, जो जो एक्सपेरिमेंट आप लोग कर रहे हो उसको, उसका जो पॉसिबल आउटकम्स, मतलब आप लोगों को क्या क्या रिजल्ट आप लोगों को मिल सकते हैं पॉसिबल, वो सब रिजल्ट को अगर एक साथ आप लोग कहे उस एक वो कलेक्शन को, उस रिजल्ट की जो कलेक्शन है उसको हम सैंपल स्पेस कह सकते हैं। मतलब अगर आप लोग एक डाई को थ्रो करें तो आप लोग क्या क्या आप लोग क्या क्या पा सकते हो, 1 2 3 4 5 और 6, कोई भी एक पा सकते हो ना, एक बार थ्रो करने से
किसी एक साइड आप लोग पा सकते हो। तो ये आउटकम्स है आपका, तो इसका जो कलेक्शन हम लोग एक साथ, हम ये आउटकम्स, सभी आउटकम्स को एक साथ करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं। उस कलेक्शन को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं और उसको हम ऐसे लिखते हैं। और हर क्लास में आप लोगों को ऐसा ही ऐसे करके आप लोगों को लिखना है, ठीक है। क्योंकि अब जो इस क्लास में आप लोगों को जस्ट ये डेफिनेशन आप लोगों को सिखाया गया है और प्रोबेबिलिटी क्या है उनका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ी बहुत दिए गए हैं, पर हर क्लास में इस आप लोगों को बहुत सारे जानना है और प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये गए सैंपल स्पेस। अब आप लोगों के बुक में एक टर्म है, देखना, क्योंकि मैं तो बुक खोल नहीं पा रही हूँ। इक्वली लाइकली आउटकम्स, देखना ये लाइन है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इसका मतलब क्या है? देखो, ये जो कॉइन हम लोग टॉस किए हैं तो आप लोगों को हेड या टेल मिल सकते हैं। तो चांसेस कितने हैं? हेड पाने का चांसेस 50% है और टेल पाने का चांस भी 50% है। डाइस को थ्रो अगर करें, मैम आपने जो हाँ हाँ क्या बोलो फिर से, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। मैम आपने जो वर्ड बोला वो मैम बुक में नहीं मिला। इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, हाँ आपका बुक में है, पर सैंपल स्पेस नहीं है, सैंपल स्पेस नहीं है, पर इक्वली लाइकली आउटकम्स है। देखो, यस मैम मिला। हाँ, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या है वो देखो। तो मैंने जो बताया, अगर एक कॉइन को अगर टॉस करो तो आप लोगों को क्या मिलेगा? हेड भी मिल सकते हैं, टेल भी, ठीक है। तो मैं मैथमेटिकली क्या कर सकती हूँ? 50-50 चांस, उसका मतलब 50% हेड और 50% टेल, ठीक है। अब देखो, ये जो डाई को मैं जब थ्रो करूंगी, एक डाई को थ्रो करने से एक बार आप जब थ्रो करेंगे तो आप लोगों को 1 भी मिल सकते हैं एक बार, 2 भी, 3 भी, 4, 5 या और 6। तो मैं बोल सकती हूँ सभी को 50-50 चांसेस मिलेंगे। क्लियर है? यस यस मैम। मैम। मैं अगर एक बार थ्रो करूं, मेरे 3 निकले, तुम करो एक बार तो कोई और मिल सकते हैं, तो 50-50 चांस तो है। तो ये जो है, तो हर एक का यहाँ पे 50-50 चांस है। पर यहाँ पे देखो, इस एग्जाम्पल में रेड पड़ने का चांस 50 है। वो मैथमेटिकली आप नो मैम। मैथमेटिकली ये चांस जो है वो निकाले होंगे, आप लोगों को सिखाऊंगी। पर ये देखो, यहाँ रेड बॉल कितने टाइम आप लोगों को मिलेंगे 3, और येलो बॉल आप लोगों को कितने टाइम मिलेंगे 2। ये दो इक्वल तो नहीं है। ये अगर मैं यहाँ पे और एक येलो लिख देता, येलो बॉल मिलते, तो मैं कैसे मैम दिस इज 60 और मैं कह सकती 26। हाँ, तो मैं कह सकती मैम हूँ, दिस चांस। हाँ बोलो संजना, बोलो। मैम तो इस वाले को बोल सकते हैं कि रेड का 60% चांस है और येलो का 40%। हाँ 40%, पर 50-50 नहीं है। पर देखो, अगर मैं और एक येलो बॉल ऐड कर
दूं अगर, तो देखो 3 टाइम्स रेड बॉल पाने की चांस है, 3 टाइम्स येलो बॉल पाने का भी चांस है। तो दोनों तरफ से ही इक्वल टाइम्स मैंने रेड या येलो बॉल मैं पा सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कह सकती हूँ यहाँ 50-50 चांस है। तो ये जो, तो यहाँ पे ये दो इवेंट के थ्रू मैंने चांस 50-50 पाए हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो जब जहाँ पे जो आउटकम्स हम लोगों को मिले, ठीक है, जो आउटकम्स पाएंगे, तो वो आउटकम का जो चांस है वो इक्वल है ईच आउटकम का। जो देखो हेड पाने का चांस 50% है, टेल पाने का चांस भी 50% है, थ्री पर डाई के 3 पढ़ने का चांस भी 50% है, 6 पाने का चांस भी 50% है। यहाँ पे रेड बॉल पाने की, यहाँ पे और एक वाई लिख देती हूँ, रेड बॉल पाने की चांसेस 50% है और येलो बॉल पाने की भी चांसेस 50% है। इस ऐसे अगर हो जाए तो इस आउटकम्स को हम लोग कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हेड टेल इक्वली लाइकली आउटकम्स है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये डाई के जो है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये आर और येलो, रेड बॉल और येलो बॉल ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। अगर यहाँ पे ये एक येलो बॉल अगर हम लोग मिटा देते तो यहाँ पे 50-50 चांसेस नहीं रहते। यहाँ पे या यहाँ पे 66% या यहाँ पे 33% ऐसा कुछ मिलते। तो ये इक्वल, तब ये इक्वली लाइकली नहीं हम बोल सकते थे, ठीक है। तो कब आउटकम्स को इक्वली लाइकली बोलेंगे, आप क्लियर हुए आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। तो मैं अब ये टॉपिक अभी खत्म कर रही हूँ। तो आप लोगों को ये जस्ट याद करना है, नेक्स्ट क्लास में मैं प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली वो आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है। तो मैं ओके मैम। हाँ, तो मैं